परमानेंट जॉब होती है, ठीक है, जिनको हर मंथ पैसे मिलते हैं। डेली वेजर्स को डेली बेसिस पे पैसे मिलते हैं, और इनको रेगुलर यानी कि मंथ के एंड में पैसे मिलते हैं, जिनको गवर्नमेंट पैसे देती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो परमानेंटली इनको रखा हुआ है, तो वो मंथली बेसिस में इनको पैसे देती है। Refers the state being permanently employment by companies. These people get their regular salaries every month. They got to the same office every day, और इनको same office में जाना होता है every day. They are able to continue their job for the long time. People who work in government or private offices and factories permanent are known as regular or रेगुलर एम्प्लॉयज। इनको हम रेगुलर एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। इनको क्या क्या चीजें, इनको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जो जिनकी परमानेंट जॉब होती है उनको क्या क्या हम मम्मी पापा को कहते हैं, सुना होगा, अरे कोई परमानेंट जॉब लग जाए ना तो मजा ही आ जाए। तो वो क्यों बोलते हैं कि परमानेंट जॉब लग जाए? देखो, जो परमानेंट जॉब होती है जिनकी, बेटा उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके साथ। अभी आपने डेली वेजर्स को देखा कि उनको अगर छुट्टी, अगर वो बीमार भी पड़ जाते हैं तो पहली बात तो उनको छुट्टी नहीं मिलती, अगर उनको छुट्टी मिलती भी है तो उनके पैसे जो है वो कट हो जाते हैं, काट लिए जाते हैं जितने दिन की वे छुट्टी ले। लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सेविंग फॉर ओल्ड एज, यानी कि जिसको हम पेंशन का नाम देते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनको मनी मिलता है जिसको हम पेंशन बोलते हैं। It refers to the part of the salary is kept in a fund with the government. After retirement, people are paid this money to sustain their life. जब उनकी 60 के अबव हो जाते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं जॉब से, तो उनको ये मनी मिलता है, ठीक है। नाउ हॉलीडेज, इनको हॉलीडेज भी मिलती है। These holidays include Sunday, national holiday, some other as annual leaves. इनको कुछ एनुअल लीव्स भी दी जाती हैं, और संडे की भी हॉलीडे होती है इनकी, और जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं उसकी तो हॉलीडे मिलती ही मिलती है, ठीक है। नाउ मेडिकल फैसिलिटीज, और जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर्स पे सर्टेन अमाउंट द मेडिकल एक्सपेंसिव incurred by employee or their families as regular employee are provide medical leave, और इनको मेडिकल के लिए भी हॉलीडेज मिलती हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो ये छुट्टी ले सकते हैं। सिक्योरिटी, रेगुलर एम्प्लॉय आर नॉट आस्क्ड टू लीव इफ अ कंपनी और फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। अगर मान लो, अब जैसे बेटा कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में कई लोगों की जॉब्स चली गई हैं। किनकी चली गई हैं? जो टेम्परेरी थे, ठीक है, उनको क्या कह दिया गया है कि अभी हमारे पास काम नहीं है, जाइए जी, अब हम आपको काम नहीं दे सकते। लेकिन जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको कोई नहीं कह सकता कि आप जाइए, अभी काम नहीं है। चाहे कंपनी में काम हो चाहे ना हो, कोई इनको निकाल नहीं सकता, ठीक है। नाउ हैव अ लुक ऑन वैल्यू कॉर्नर। व्हेन पीपल माइग्रेट, जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, they are often end up low paying jobless unfair working condition because of lack of education and skill. उनको कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइव्स। इससे पता चलता है कि हमें एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, तभी हम पहचान पाएंगे कि हमें अपने काम के सही पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या फिर अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। What step do you think you should? This is the question. No need to read this. Now have a look on case study. यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है। जैकब इज अ रिक्शा पुलर इन दिल्ली। दिल्ली में एक रिक्शा पुलर है, उसकी एक केस स्टडी है। 3 year ago, 3 साल पहले उसने क्या किया था? माइग्रेट किया था दिल्ली में इन सर्च ऑफ जॉब।
अब वो क्या करता है, वो कहाँ से था, रामपुर विलेज, उत्तर प्रदेश से, where he worked as construction site to help the large to his large family, जहाँ पर वो हेल्प करता था अपनी फैमिली। However, the irregularity of the job, low income made him leave in the village, और वहां पर उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, या फिर हॉलीडेज भी कम मिलती थी, या फिर क्या होता था, उसकी जॉब को कई बार अगर काम नहीं होता तो निकाल देते थे। तो इसलिए उसने क्या स्टेप लिया, उसने एक स्टेप लिया कि मैं गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाऊंगा जहां पर मुझे जॉब मिल सके। In Delhi, he started his 6 day around 6 in the morning work till 10 night। अब वो सुबह 6 बजे उठ जाता है और 10 बजे तक काम करता है। वो कौन है, रिक्शा पुलर। और वो कहाँ पर करता है, करोल बाग के आसपास। और 10 रुपीज पर राइड, एक राइड के, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो एक बारी ले जाता है उसके वो 20 रुपीज लेता है। ही स्लीप्स ऑन रिक्शा, और वो रात को वो रिक्शा में ही सोता है क्योंकि उसके पास घर नहीं है। इन नाइट शेल्टर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मोस्ट ऑफ द डेज ही हंगर्स फॉर एंटायर डेज, अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज मनी गोज टू द रेंट ऑफ हिज रिक्शा। अब जो वो रिक्शा है वो रिक्शा भी उसका नहीं है, वो भी उसने रेंट में लिया हुआ है। अब जो कमाई करता है वो आधा तो रेंट में दे देता है, और कुछ जो बच जाता है वो उसको सेव करके अपनी फैमिली को देता है। एवरी ईयर मिलियन ऑफ पीपल मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ द वर्क बेटर लिविंग कंडीशंस। बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन की तरफ माइग्रेट करते हैं, किस लिए, ताकि उनका जो दिनचर्या है यानी कि अपने जो लाइफ है उसको अच्छा वो कर सकें, डेली का अच्छा कमा सकें और खा सकें। However, arrival of more and more people in urban area made this area overcrowded. As a result, there are lack of sustainable living conditions such as housing, sanitation, facility in urban areas। अब जैसे ही लोग, अगर सारे मान लो गांव के लोग जो है अर्बन एरिया में दिल्ली में आ जाए या किसी और सिटी में चले जाएं, तो भीड़ बढ़ती जाएगी ना, भीड़ बढ़ती जाएगी, वहां पर भी हमारी फैसिलिटीज कम होती जाएंगी, वही ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब ये कहते हैं कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो वो सिटीज क्या है, ओवर क्राउडेड होती जा रही हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए कि रूरल एरियाज में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज लोगों को दी जाए ताकि वो अपना लाइवलीहुड इजीली चला सके। नाउ बियॉन्ड बॉर्डर, Canada is one of the most migrant friendly country in the world। कनाडा जो है मोस्ट माइग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि वहां पर जो है वो लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट होते हैं। Now that's all for today। In the next class we will discuss fill-ups and